हमारे देश में जो लोग विपक्ष के आरोपों को गंभीरता से लेते हैं और ये सोचते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है, उन लोगों को जयराम रमेश का आज हम एक उदाहरण दिखाना चाहते हैं। जयराम रमेश एक बिल्कुल सही केस स्टडी है। देखिए क्यों मैं ये बात कह रहा हूं। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी के साथ हमेशा बैठे रहते हैं, आपने उनको देखा होगा। और उन्होंने 1 जून को यह आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर के 150 जिलों के डीएम्स को, कलेक्टर्स को फोन किया और उन पर चुनाव में बीजेपी को जिताने का दबाव डाला। यह बहुत बड़ा आरोप है, बहुत ही बड़ा। जयराम रमेश के ये गंभीर आरोप थे और इसलिए चुनाव आयोग ने उसी समय तत्परता दिखाते हुए उनसे कल शाम 7 बजे तक इन आरोपों के सबूत मांग लिए। कहा कि भाई आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, आप इन्हें हमें शाम 7 बजे तक इसके सबूत दीजिए, आधार बताइए कि कैसे ये आरोप लगे, तो हम जांच भी करेंगे। लेकिन जयराम रमेश ने सबूत देने की बजाय चुनाव आयोग को ही एक चिट्ठी लिखकर कहा कि उन्हें 1 हफ्ते का समय चाहिए और वो हफ्ते के बाद बताएंगे कि उन्होंने ये आरोप क्यों लगाए। लेकिन चुनाव आयोग ने आज फिर से उन्हें एक नया नोटिस जारी किया और आज शाम 7 बजे तक बताने के लिए कहा कि उनके पास क्या सबूत है कि अमित शाह ने 150 जिलों के डीएम्स को फोन किया था। और आपको पता है, जयराम रमेश ने इस समय तक भी चुनाव आयोग के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है, जिससे यह पता चलता है कि विपक्ष ऐसे गलत और झूठे बयानों से देश में एक माहौल बना रहा है कि चुनाव आयोग बिका हुआ है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी आज इन आरोपों पर खुलकर जवाब दिए हैं, आपको देखना चाहिए। उन्होंने जयराम रमेश को लेकर कहा कि इस देश में कोई भी नेता अफवाह फैलाकर बच नहीं सकता और उन्होंने कहा कि विपक्ष के शक का इलाज तो अब हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर बार की तरह कल भी पहले पोस्टल वोट की गिनती होगी और बाद में ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। देखिए, ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है? कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। जो रूल कहता है वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट, सो ऑन ऑल सेंटर्स इन द कंट्री इट विल स्टार्ट फर्स्ट। हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी। और क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल। क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह की चलेगी। जैसी ईवीएम खत्म होगा वैसी 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। कैसे हमने 17C बदल दिया, कहां डाटा बदल दिया, कौन सी मशीन में बदल दिया, कौन सा रोल खराब हो गया, कहीं तो एक जगह का नाम बताओ ना भाई, तो बात करेंगे। फिर आगे, मंजूर है इल्जाम तो लगाओ मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हो। गोया कोई तो बात है, हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। मैं आपको एक और अभी ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहता हूं, देखिएगा। और ये ट्वीट लिखा है शबनम हाशमी ने, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और आपको याद होगा मशहूर एक्टिविस्ट सफदर हाशमी की बहन है। इन्होंने लिखा है, हर्ड दैट ऑन 4 जून बिग चैनल्स विल नॉट शो रियल टाइम डेटा. They will flash BJP leading for most of the seats to set a narrative so that later that seat can be given to BJP by narrow margin. India blocs have to put all the efforts at the counting center to stop this manipulation. मतलब ये लिख रही हैं, और ये वेरीफाइड हैंडल है शबनम हाशमी का, और ये लिख रही हैं
कि कल जब काउंटिंग शुरू होगी उसमें न्यूज चैनल्स जो हैं वो रियल टाइम डेटा नहीं दिखाएंगे और शुरुआत में बीजेपी को आगे दिखाना शुरू कर देंगे। ये देखिए उनका, ये आप देख लीजिए जो उन्होंने एक्स पर अभी पोस्ट किया है, और ये कहते हैं कि ये सारे न्यूज चैनल इसलिए ऐसा करेंगे, शुरू में बीजेपी को आगे दिखाएंगे ताकि एक नैरेटिव सेट हो जाए और बाद में बीजेपी को बहुत थोड़े मार्जिन के साथ उन सीटों पर जिताया जा सके। यानी इन्होंने चुनाव आयोग को, मीडिया को, बीजेपी को, सरकार को, सबको एक टीम में रख दिया है। अब आप सोचिए सारे के सारे न्यूज चैनल्स क्या ऐसा करने वाले हैं? क्या सारे न्यूज चैनल्स गलत डेटा दिखाएंगे? इस तरह का माहौल एक आपके प्रति बनाने की कोशिश हो रही है और यह बड़ा अभूतपूर्व काम हुआ है आज भी और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब देश के चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी जिसमें अपनी सफाई देनी पड़ी, अपनी ईमानदारी के सबूत देने पड़े, अपनी निष्ठा के सबूत देने पड़े और देश को यह सफाई देनी पड़ी कि हम बिके हुए नहीं हैं, हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ देश के लिए काम करते हैं, लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते। और अगर कोई आरोप लगाता है तो वो सबूत लेकर आए, लेकिन सोचिए आरोप लगाने वाले सबूत तो ला नहीं रहे हैं।